नमस्कार दोस्तों, काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना पा रहे। फागुन महीना चल रहा है। फागुन की बयार के साथ सर्वोत्तम मौसम शुरू हो जाता है फूलों का। भगवान की अनुपम देन है, या ये कहें भगवान ने कुछ ऐसे स्रोत अपने पास रखे हैं, जैसे प्रकृति, ये भी भगवान का एक समझ लीजिए एजेंट का काम करते हैं। जो नहीं मानता परमेश्वर को, प्रभु को, अगर ये कह दिया जाए प्रकृति की मर्जी, तो वो भी राजी हो जाता है प्रकृति में। तो प्रकृति के फूल, यहाँ बसंत का मौसम चल रहा है। अब फागुन की बयार के साथ सर्वश्रेष्ठ मौसम है फूलों का। प्रकृति अपने पूरे चरम पर है। जब बाग की हम बात करते हैं ना, जब फूलों के इस मौसम की बात करते हैं, तो फूलों का मौसम बहुत मेले लगते हैं। हालांकि कुछ कोरोना काल में बहुत कम तरह के फेस्टिवल लगे हैं और कुछ पाबंदियां भी लगी, लेकिन कुदरत के प्रेमी, जो कुदरत या नेचर से, प्रकृति से प्रेम करने वाले हैं, उनके लिए द्वार प्रभु या उसकी कुदरत खोल ही देती है। अब फरवरी और मार्च दो ऐसे महीने हैं जब फूलों के मेले प्रकृति खुल के खेलती है। तो मैं आपको दिल्ली स्थित साकेत गार्डन ऑफ 5 सेंसेस की छोटी सी सैर करवाना जा रहा हूँ। प्राकृतिक अपने पूरे चरम पर है। फूल, अगर देखिए दोस्तों, फूल भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। क्या कि यहाँ पर चंपा भी है, चमेली भी है, गेंदा भी है, डहेलिया भी है, कार्नेशन भी है, बर्ड ऑफ पैराडाइज भी है। तो सभी प्रकार के फूल खिलने हैं। इसी तरह के समाज में हर तरह के व्यक्ति, हर धर्म मजहब जात मानने वाले, बगिया ये चमन हमारा अपना है, वो तभी बन पाता है। तो ये तो कुदरत या बगिया या फूल या प्रकृति हमें शिक्षा देती है। प्रेम तो किसी से भी किया जा सकता है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, जाते जाते फूल है ना, ये कितना कुछ देते हैं। अगर गुलाब का फूल हो या किसी और भी का फूल हो, उसकी पत्ती को आप मसल भी देंगे ना, तो क्या रह जाएगा? मसल कर भी उसमें खुशबू, वो फ्रेगनेंस हमारे आसपास बिखर जाती है। यानी कि जाते जाते भी प्रकृति हमें कितना सुंदर संदेश दे जाती है कि एक फूल भी अपनी हीलीला समाप्त करने से पूर्व वो सुगंध से वातावरण को आच्छादित कर देता है। तो ये गार्डन ऑफ 5 ज्ञानेंद्रियां जो हमारी हैं, उस पर आधारित ये गार्डन है दिल्ली स्थित साकेत। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं। साई पैड से प्रदान की जाएगी। विगत वर्ष में दिल्ली म्यूजिक साइंस विषय वस्तुओं के विशेषज्ञों को और दूसरा विधिक सेवाओं के लिए विषय वस्तु एक्सपर्ट्स को औपचारिक नियुक्ति प्रदान करने से यहाँ पर टेम्परेचर चेक किया जा रहा है गार्डन ऑफ 5 सेंसेस में। ये मुख्य द्वार, बाग, इंडिया गेट मारीगोल्ड के फूलों से अटे पड़े हैं और सेल्फियों के आशिक सेल्फी बजाए जा रहे हैं। भारत का दिल्ली स्थित इंडिया गेट, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। ये दिल, और दिल में तीर, ये दिल में तीर होता तो नहीं अगर दिल का सिटी स्कैन करें। ये जिराफ, ये भी गोल्ड, ये पेटूनिया, ये देखिए नीचे से ऊपर वर्टिकल गार्डनिंग का जमाना है। ये पेटूनिया लदे पड़े हैं छोटे से ट्रकों पे पेटूनिया। अब बोनसाई का डिस्प्ले किया जा रहा है सुमित दास जी की ओर से। यहाँ अंदर आना मना है, पता नहीं अंदर आना मना क्यों है, जबकि लोग साथ साथ हर जगह दिखाई देते हैं। ये भारत है, भारत है मेरा देश महान। यहाँ पर कोई चीज का पालन बामुश्किल होता है। अच्छे लग रहे हैं भाई, दूर दूर से ये पिलखन लग रहे हैं।
कुछ इसमें अब ये देखिए, एक सिंचाई है पौधों की, एक सुंदरता से वर्टिकल गार्डन, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। ये देखिए पुराने सामानों का, टायरों की, ये वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है। इसके मॉडल बिकने लग गए हजारों की कीमत पे। हम घर में बनाते हैं, ये मॉडल भी बिक रहे हैं। अब ये तो ऐसे लगता है जैसे किसी ज़माने के कोई मिस्र की गुड़िया, इजिप्शियन के। और यहाँ पर भी कई तरह के मुखौटे फूलों से लगे पड़े हैं। आने जाने वाले का कारवां जारी है। खाने के शौकीनों के लिए फूड कोर्ट भी है। फूड कोर्ट तो अच्छा है। फेवरेट इसका काम। यहाँ पर बेटा जी गलहरी को खाना खिला रहे हैं। फव्वारे, लगता है आज ही गगन छू लेना चाहते हूँ। लगता है एंग्जाइटी को उड़ाने का यही इलाज है। ये राजस्थानी नृत्य बाग में, मुझे ये कंसेप्ट कतई समझ नहीं आया। एक शांति प्रिय माहौल को शोर शराबे से क्यों आच्छादित किया जाता है। कला तो कला है, कला की बात, कला की इज्जत की जानी चाहिए। लेकिन गार्डन में ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट है कि मैंने घर बनाया है और घर में मेरा पार्क है। मैंने सब कुछ लगाया है, सकुलेंट्स लगाए हैं, छायादार पेड़ लगाए हैं, पीछे एक फ्रूट का पेड़ भी लगाया है। और ये ट्रे गार्डनिंग कह लो बड़े स्तर पर होती है। सरकार के अलग अलग निकाय इनको प्रस्तुत करते हैं। सरकार के अलग अलग विभाग एक ट्रे में संपूर्ण गार्डन। अब ये देखिए, ये बड़े बड़े माल वालों ने भी वर्टिकल गार्डन कर रखी है, जो कि भारत का DLF माल है। यहाँ फिर पेटूनिया आ गया है। ये जरबेरा, मैं जरबेरा के बारे में मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि जरबेरा यहाँ उगता कैसे। वो कहते हैं उत्तराखंड से कटिंग ला के यहाँ पर ये रहा पिंकिश गुलाबी जरबेरा उगाया जाता है। बीज से कतई भारत के किसी भी हिस्से में आप नहीं उगा सकते। मरीगोल्ड, लगता है बेचारा जख्मी हो चुका है। ये मरीगोल्ड है, ये लाल छड़ी मुबारक सालविया। इसके बाद में ये डार्क फ्लावर, ये पेटूनिया, ये भी अच्छा लग रहा है। लेकिन पेटूनिया की बहुत ऊंची किस्में नहीं है। फ्लावर आज कुछ घटिया किस्म के हो चुके हैं। घटिया किस मायने में? फ्लावर घटिया कभी नहीं होते, उसका रंग जो होता है वो कुछ धूमिल हो चुका है। ये गुलाब है दिल्ली विकास प्राधिकरण की। ये देखने में तो ऐसे लगते हैं बोगनविला है, लेकिन नहीं। यहाँ पर भी सफेद गुलाब खिला है। अब ये देखिए, देखने में तो ये सिनेनारिया लगता है, सिनेनारिया, और बीच में तो लगता है एनुअल क्राइसेंथेमम। और देखिए ये डहेलिया है। डहेलिया की बहार 2 महीने पहले ही खत्म हो चुकी है। डहेलिया के बाद यहाँ सिनेनारिया की कई किस्में हैं। गुलाबी हैं, लाल हैं, नीले हैं। यहाँ पर पेटूनिया और डहेलिया सामने हैं। यहाँ पर भी डहेलिया की किस्में हैं। कार्नेशन भी लग रहे हैं बीच में। बच्चों को अच्छा लग रहा है। पता नहीं माता पिता उनको इस वनस्पति जगत के बारे में कितना बतला पाते हैं। बीच में ये कैलिफोर्निया पॉपी भी है और पीला डहेलिया। एक कलर का भी डहेलिया अच्छा लगता है। ये तो मन के आभास हैं। कभी तो मल्टी कलर अच्छा लगता है डहेलिया, कभी सिंगल कलर में अच्छा लगता है, कभी आधा किलो का एक डहेलिया अच्छा लगता है। ये बुके बनाने का जो छोटे फूल हैं, ये स्टॉक फ्लावर है। अच्छी क्वालिटी है ये स्टॉक की।
ये देखिए छोटी किस्म की क्राइसेंथेमम है। उसके बाद में ये सिनेनेरिया है, छोटी किस्म की कुछ श्रब लगी हैं। ये फिर सिनेनारिया लग रहा है आप काफ़ी मात्रा में। इस बार गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस में फूलों की छटा थोड़ी कम है। ये सर्दियों में अगर पेंसी नहीं देखा तो क्या देखा, तितली फूल भी कहते हैं, मोंकी भी कहते हैं लगता है। विभिन्न नर्सरियों ने भी गजेनिया देखिए, ये चिराग बुझ चुके हैं। डहेलिया भी अपनी अंतिम अवस्था में है, 2 महीने पहले ही ये खत्म हो चुके हैं भारत में इसके शो, लेकिन ये चलाई चले जा रहे हैं। हम भी चलाई चले जा रहे हैं, मार्च तक लग सकता है, लेकिन ये दिसंबर के बाद डहेलिया नहीं, क्योंकि डहेलिया आप जुलाई में लगाते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है और दिसंबर आते आते ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर सिनेनारिया है। इस गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस में सिनेनारिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है और लगता भी खूबसूरत है। नस्ट्रेशियम, ये मेरा पसंदीदा फूल है। नीचे पेटूनिया डायंथस भी लगे हैं। बाड़ बनाने में अच्छा है ना। ये जो सिनेनेरिया है, यहाँ पर आर्टिफिशियल फूल भी बिकते हैं। नैसर्गिक प्रतिभा में आर्टिफिशियल फूल, यहाँ पर बाग में सजाने के कई छोटे छोटे खिलौने और कुदरत के बने हुए, कुदरत के नहीं इंसान के बने हुए छोटे छोटे पक्षियों के कुछ और। ये देखिए व्यर्थ की चीज़ों से उल्लू बना डाला है, अच्छी कारीगरी करी है। राजहंस फूलों से बना है। ये भी अच्छा है। सॉन्ग ऑफ इंडिया नीचे से ऊपर ग्लोब और उस पर राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। ये कॉन्सेप्ट भी नीचे से ऊपर का है। वर्टिकल गार्डनिंग काफ़ी मात्रा में दी जा रही है। यहाँ पर कुदरत के बने हुए, कुदरत के नहीं इंसान के बने हुए कुछ मूर्तियाँ हैं जो कि ऊंची पहाड़ी पर हैं। इस गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस की ये भी एक शान है। अब देखिएगा शाम का समय हो चुका है, धूली बेला आ चुकी है। यहाँ पर कुछ शॉप्स, कुछ दुकानें भी लगी हैं जो कि पौधे बेच रही हैं, प्लांट्स बेच रही हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, हजारों परिक्रमा करने के बाद इस बात का जाना है कि कभी भी फेस्टिवल में या फ्लावर शो में आपको नर्सरी से पौधे नहीं लेने चाहिए। ये 1 से 10 गुना तक महंगे हो सकते हैं। होते हैं, क्योंकि उनके स्टॉल का किराया भी हजारों रुपये होता है। अगर वो 2 या 3 दिन की प्रदर्शनी हो, उनके जाके नर्सरी से लेना चाहिए। ये छोटे छोटे ऐसे वस्तुएं हैं जो गार्डन में दिखाई जा सकती हैं। इसकी कीमत भी बहुत है। 10 ग्राम का एक क्रिस्टल का बना हुआ खिलौना भी 300 रुपये का बनता है। यहाँ काफ़ी मात्रा में खुरजा की पॉटरी भी आई हुई है। रात का समा, झूमे चंद्रमा। दोस्तों, ये तो थी छोटी सी गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस, दिल्ली टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन, दिल्ली पर्यटन विकास निगम, जो हर साल अपने गार्डन फेस्टिवल का चलन करती है। जैसे मैंने अपने प्रारंभ में आपको बतलाया, काफ़ी समय से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। उम्मीद है आप इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करेंगे और अपना प्रेम, अपना भरपूर अमूल्य प्रेम ऐसे ही बरसाते रहेंगे। ख़ास तौर पर यहाँ 2-3 नाम मैं लेना चाहूँगा। ज्योति क्रिएटिव की ज्योति बिटिया, रेखा जी मेहर गार्डन से, और राजस्थान के मेरे केमिस्ट्री के टीचर बेटा, और
मेरी बिटिया हेमानी, उनका भी चैनल आप ज़रूर देखिएगा। फिर मिलूँगा, नमस्कार।